जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका द स्टॉक रेजिमेंट में। मैं हूं मेजर माधव। आज हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मूव के बारे में, साथ ही देखेंगे कुछ एक स्टॉक्स विद देयर एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी ने आज गैप अप ओपनिंग देने के बाद 11:15 बजे तक एक साइडवेज मूव दिया एंड उसके बाद एक कंसिस्टेंट अपवर्ड मूव दिया है निफ्टी ने। निफ्टी अगर कल इस ट्रेंड लाइन के साथ कंटिन्यू करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरह काम करेगी और इसी ट्रेंड के साथ निफ्टी आगे बढ़ता रहेगा। बहुत ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर जो आपको ध्यान देनी है, निफ्टी की क्लोजिंग आज 15,800 के ऊपर रही थी, तो 15,800 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था जिसको तोड़ के निफ्टी ने हमें आज क्लोजिंग दी है। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा हमारा 15,900 का लेवल, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो 15,900 के लेवल पे हम चाहेंगे कि इस बार निफ्टी इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकले, बिकॉज काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि ये ऑल टाइम हाई लेवल को तोड़कर आगे निकले। सो द नेक्स्ट टारगेट कैन बी 16,000 के लेवल्स को निफ्टी आप जरूर देख सकते हैं। निफ्टी वुड रीच 16,000 लेवल्स वेरी सून। फिलहाल कल के लिए ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड करेंगे। अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, कल थोड़ा गैप अप खुलता है, इट विल टेक सपोर्ट एट 15,800 लेवल्स। यहाँ से सपोर्ट लेके थोड़ा और एक साइडवेज मूव देके ब्रेकआउट दे सकता है। आप देखिए निफ्टी ने क्योंकि ये टेस्ट बार बार लेवल्स टेस्ट किए हुए हैं, तो दिस लेवल बिकम्स वेरी वीक। सो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये काफ़ी वीक होता जाता है, तो इस वजह से हम इस पे थोड़ा ध्यान से ट्रेड करेंगे, इस ट्रेड को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। आज ट्यूसडे है, तो हमारे पास वेडनेसडे एंड थर्सडे 2 दिन बचे हैं अभी एक्सपायरी के लिए। सो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा दैट अब एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मूव आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में मिल सकता है। मैं आपको दोनों विथ लॉजिक विथ एनालिसिस समझाता हूँ। मैं आपको एक बार निफ्टी के पहले वन डे चार्ट पे ले जाना चाहूँगा। निफ्टी का वन डे चार्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दैट कुछ दिनों से बहुत ही चॉपी मार्केट है। चॉपी मार्केट का मतलब होता है कि दैट एकदम साइडवेज मूविंग मार्केट है। इस साइडवेज मूविंग मार्केट में यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल ही रेंज बाउंड हो जाती है, तो जितने बायर्स होते हैं यानी कॉल बायर्स एंड पुट बायर्स, दोनों के दोनों चॉपी मार्केट में काफ़ी पैसा लूज करते हैं, बिकॉज इन्होंने ऑप्शंस खरीदा होता है एंड टाइम के साथ इनके प्रीमियम डीके करते जाते हैं, यानी कि इनके प्रीमियम्स नेगेटिव होते जाते हैं, तो जिस वजह से इनको काफ़ी नुकसान होता है। तो ऐसी चॉपी मार्केट में आप देखेंगे कि जो कॉल एंड पुट सेलर्स होते हैं वो काफ़ी प्रॉफिटेबल होते हैं। तो ये चॉपी मार्केट काफ़ी टाइम से चल रही है, तो यहाँ पर बिकॉज अगर आप इसको देखें बिल्कुल प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से एक ब्रेकआउट अवेटेड है। मैं अगर इसको क्लियरली मार्क करूँ तो ये एक बिल्कुल रेंज बाउंड मूवमेंट दे रहा है। जब भी आपको ये इन लेवल्स को तोड़ेगा, यानी मैंने जैसे आपको बताया 15,900 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको जब तोड़ेगा आपको बहुत बढ़िया रैली मिलेगी। ठीक उसी तरह से यहाँ से आपको सपोर्ट लेवल पे भी जाता हुआ मिल सकता है निफ्टी। सपोर्ट लेवल इसका 15,600 15,700 के लेवल्स पे है। अगर उनको भी ये तोड़ता है तब भी आपको एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है, तो दोनों तरफ से हम प्रिपेयर्ड रहेंगे। मैंने आपको डेली चार्ट पे ही समझाया है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से डायरेक्शनल मूवमेंट आपको मिल सकता है, जिस भी डायरेक्शन में मिले उसको आप कैप्चर कर सकते हैं। जब आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलती है तो उस दौरान कॉल एंड पुट बायर्स जो होते हैं वो काफ़ी इस मूव का फ़ायदा उठा सकते हैं एंड जो ट्रेंडिंग मार्केट होता है वही उनके लिए प्रॉफिटेबल होता है। तो अगर आप एक कॉल या पुट बायर हैं तो इस ट्रेंडिंग मार्केट का वेट कीजिए। जब भी आपको ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा उसको ज़रूर कैप्चर कीजिएगा, अगर आप एक ऑप्शंस बायर हैं तो। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो सिमिलरली आपको मैं डेली चार्ट पे पहले समझाता हूँ। ये एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बनता हुआ आ रहा है। मैं काफ़ी दिनों से आपको बता रहा हूँ दैट ये सिमेट्रिक ट्रायंगल में बैंक निफ्टी का मूव चल रहा है। तो अगर आप नोटिस करें तो बिल्कुल रेंज बाउंड मूवमेंट है एंड बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन बना है। अगर आप मेरी लास्ट वीक की वीडियो देखेंगे उसमें मैंने क्लियरली बताया था आपको, जब बैंक निफ्टी आपका 35,000 के लेवल्स पे था, नीचे था, यहाँ पर आया हुआ था, यहाँ से मैंने बोला था आपको यहाँ से ये दोबारा एक अप मूव करेगा एंड इट विल कम अगेन टू
35,600 700 के लेवल्स पे आएगा। तो अभी ये जिस लेवल पे है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर सकता है। अगर ये ब्रेकआउट नहीं करता है तो यहाँ से आपको एक ब्रेकडाउन भी देखने को मिल सकता है। तो वेरी वेरी क्रूशियल एंड क्रिटिकल पोजीशन राइट नाउ। यहाँ से जिस भी तरफ का मूव मिलेगा आप उसको कैप्चर कीजिए। दिस इज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। यहाँ से अभी ये ब्रेकआउट करेगा या एक और लूप बनाकर फिर ब्रेकआउट करेगा, वो हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा उसका, बिकॉज इट इज ऑलरेडी नियरिंग द एपेक्स ऑफ द सिमेट्रिक ट्राइंगल। तो जितना ही ये नज़दीक आता है एपेक्स के उतने ही चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इसके ब्रेकआउट करने के। एंड आपको जो ब्रेकआउट मिलेगा यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मिलेगा। रैली बहुत अच्छी होगी, प्लीज़ इस रैली को ना मिस करें एंड मेक यूज़ ऑफ इट। चलिए चलते हैं एनालिसिस ऑन डेली ऑन 15 मिनट चार्ट फॉर बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में आज हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला था। बैंक निफ्टी में आप देखें तो दिस वाज 400 टू 450 पॉइंट्स का एक बहुत ही बढ़िया रैली हमें देखने को मिली थी। बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, जैसे मैंने आपको डेली चार्ट पे भी समझाया था दैट दिस इज अ ट्रेंड विच इज गोइंग ऑन। तो आप ट्रेंड को अगर 15 मिनट में भी समझेंगे आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। एक बार नीचे ऊपर नीचे ऊपर, इट इज फॉलोइंग अ प्राइस एक्शन। बहुत बढ़िया तरीके से ये इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, मैप कर रहा है। तो राइट नाउ एट द लेवल ऑफ अ रेजिस्टेंस इसको ब्रेकआउट करता है तो एक बार रीटेस्ट जरूर करेगा एंड वहां से आपको ये रैली कंटिन्यू होती हुई मिलेगी। तो लेट्स वेट फॉर इट। इंपॉर्टेंट लेवल्स इन बैंक निफ्टी मैं आपको एक बार मार्क करके बता देता हूँ। तो इफ़ यू लुक एट इट यू हैव अ रेजिस्टेंस एट 15,800 लेवल। फिलहाल जहाँ पर 15 मिनट का चार्ट ये क्लोज हुआ है वहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी एक कंसोलिडेशन हुई है एट द सेम लेवल्स। तो आपका 15,650 टू 750 के 700 के लेवल्स पे यहाँ पर एक सपोर्ट बना लिया है इसने। अब यहाँ से जब ये निकलेगा ऊपर तो यू रिक्वायर अ ब्रेकआउट मूव विच वुड बी आफ्टर 35,800 लेवल्स। तो अगर सपोर्ट लेवल देखें तो सपोर्ट वुड बी समवेयर अराउंड 35,500 लेवल्स जो लास्ट स्विंग था। लास्ट स्विंग के नीचे इसको हम सेलिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज दिस वाज अगेन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल फॉर बैंक निफ्टी। तो ये कुछ लेवल्स हैं, इसको मार्क करके चलेंगे। जैसा मैं बता रहा हूँ कि रैली इज मच अवेटेड ओवर हियर बिकॉज डेली चार्ट में अगेन हमें एक क्लियर कट सिमेट्रिक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। सो वी विल वेट फॉर द मूव। जब भी ये मूव आएगा इसको ज़रूर कैप्चर करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। द नेक्स्ट स्टॉक इज मिंडा कॉर्पोरेशन। तो मिंडा कॉर्पोरेशन अगर आप देखें तो दिस इज अ स्टॉक विच आई हैड टू गिव येस्टरडे बट मैं कल किसी रीज़न की वजह से नहीं दे पाया। बट नेवरदलेस आज इसने बहुत ही बढ़िया रैली दी है। तो इस रैली के बाद इसको हम कैसे आगे यूज़ कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ से आपको हल्का रिट्रेसमेंट मिलेगा अप टू 50% लेवल्स। तो जब ये रिट्रेसमेंट मिलेगा, रिट्रेसमेंट के बाद इसको दोबारा बाई कर सकते हैं। सो टुमारो इट कैन बी कंसिडर्ड फॉर सेलिंग। मैं आपको एक बार बैक टेस्ट करके बता देता हूँ। पहला ये वाली कैंडल देखिए, द नेक्स्ट डे वॉज अ सेलिंग प्रेशर। सिमिलरली ये वाली कैंडल विथ अ नेक्स्ट डे सेलिंग प्रेशर फॉलोइंग। तो सिमिलरली आज इसने 8% के ऊपर का मूव दिया है, थोड़ा रिट्रेस ज़रूर करेगा। रिट्रेसमेंट में इसको सेल कर सकते हैं आप एंड उसके बाद ये रैली कंटिन्यू होगी तो यू कैन कैप्चर द मूव एट दैट टाइम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। नेक्स्ट स्टॉक है आपका क्रॉम्पटन ग्रीव्स। क्रॉम्पटन ग्रीव्स वेरी क्लियरली एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बना रहा है आपका टाइम एंड अगेन। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स में अगर आप देखें तो यू वुड फाइंड दैट दी टॉप इज ऑलमोस्ट एट द रेजिस्टेंस लेवल, बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल पे आ गया है। एंड डाउन साइड से अगर आप देखें एक बिल्कुल अप रैली बन रही है यहाँ पे। तो वेरी कंसिस्टेंट मूवमेंट अप ट्रेंड के साथ और यहाँ आकर ये रुक गया है। तो फ्रॉम हियर ट्रेंड लाइन के साथ आपको थोड़ा और डाउन मूव मिलेगा एंड देन अ ब्रेकआउट मूव कैन फॉलो। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स को आप अपनी वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। पोजिशनल स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया पोजीशन पे मिल सकता है आपको। आप इसको 450 के लेवल्स पे बाई कर सकते हैं फॉर अ फ्यूचर टारगेट ऑफ 480 प्लस लेवल्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। द नेक्स्ट स्टॉक इज मदरसन सुमी। अगेन वेरी गुड सिमेट्रिक ट्रायंगल विच इज क्रिएटेड, बट यहाँ पर मैं थोड़ा और वेट करना चाहूँगा। लेट इट कंप्लीट अनदर लूप एंड वहाँ से जब आपको ये ब्रेकआउट देगा तो वहाँ पे इसको आप कैप्चर कर सकते हैं। लिटिल अर्ली इन दी सिमेट्रिक ट्रायंगल बट मोमेंटम बना रहा है। इस मोमेंटम को आप कैप्चर करना चाहें तो आप इसको एवरेज कर सकते हैं 240 लेवल्स 230 लेवल्स, इस ब्रैकेट के अंदर आप इसको एवरेज करके चल सकते हैं। पोजिशनल स्टॉक है, आपको आराम से ये 270 प्लस के लेवल्स दे सकता है।
आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।